Good afternoon, everyone. Once again, uh, हमने लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस या लेंस को कंबाइन करके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखा है। उस पे एक दो और अलग टाइप के थोड़े से एग्जांपल्स, मतलब वही टाइप के एग्जांपल्स, और प्लस उसमें फिर बाद में ये आता है कि कोई लेंस है या मिरर है, लेंस मिरर का कॉम्बिनेशन, या लेंस को कुछ हम सिल्वरी, मतलब कोई एक साइड हम उसकी ढाक दे या एक साइड हम उसकी प्रॉपर रिफ्रैक्शन ना हो, ऐसा कुछ वहां पे सिल्वर कर दे तो इमेज और लेंस इमेज पे क्या असर गिरेगा, ये सब कुछ है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टार्टिंग विद द सिंपल, मतलब कल कल के बेसिस पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो फाइंड फाइंड पोजीशन पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। ओके, अगर ऐसा है और हमें कुछ इस प्रकार से हमें ये दिया है, लेंस दी है, इस प्रकार से कुछ लेंस दी है। ओके, तो इसका पर्टिकुलर जो फोकस है, वो फोकस हमें दिया है कि यहाँ पे, या फोकस नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हो तो भी हमारा काम बच जाएगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एयर में गिरा है पूरा। ओके, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई 1 mm हाइट का इमेज रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लेंसेस है। अगर ये 3 लेंसेस है यहाँ पे, तो पर्टिकुलर हमें बताना है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर लेंस का, मान लो इसका मैं 3/2 लेता हूँ, इसका मैं 1 नहीं 4/3 लेता हूँ, और इसका मैं 2 लेता हूँ, ऐसा समझो। ओके, अगर ऐसा है और ये कुछ 20 सेंटीमीटर दूर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, बोथ आर सेम, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, अगर ऐसा है तो कहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी। ओके, ये हमें पूछा गया है, और इमेज की हाइट क्या हो, हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज है। अगर कंबाइन 3 लेंस है, अगर कंबाइन 3 लेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है लेंस 1 लेंस 2 लेंस 3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। 20 सेंटीमीटर कोई इमेज रखी है, दूर 20 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट 1 mm, तो उसकी इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी और हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए बेसिक शुरुआत करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंस है। सर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंस जब ऐसा सवाल आता है, तब हम इस पूरे लेंस को एक कंबाइंड लेंस बोल सकते हैं, एक ही लेंस कंसीडर कर सकते हैं, और वो लेंस की वैल्यू होगी 1/f इक्विवेलेंट, जो फोकल लेंथ होगी इसकी, वो होगी इसकी इंडिविजुअल 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये इंडिविजुअल होगी, इंडिविजुअल की अगर f1 f2 f3 पता है तो 1/f1 1/f2 एंड 1/f3 करके हम इसकी इंडिविजुअल निकालेंगे। एक बार इसका ओवरऑल फोकस पता चल गया, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस अपॉन u प्लस uf अपॉन u प्लस f, वो एक सिंपल हो जाएगा। दूसरा हाइट निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो देखो ये वाला हमें सॉल्व करना है, तो ये अगर सॉल्व करना है तो सिंपल है, 1/f1 क्या होता है, तो कोई भी फॉर्मूला हमें पता है फोकस का इन रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो सब कुछ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 अपॉन
सॉरी इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/f का। तो यहाँ पे 1/f ही है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यहाँ पे रख सकते हैं। NL इज अ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेना है हमें। अगर ये 1 लेना है तो मैं डायरेक्ट NL माइनस 1 यही होगा। तो NL कितना है, तो सर 3/2 माइनस 1, ये 1/f1 की बात कर रहा हूँ। उसके लिए 1/r1, तो ये इधर जिधर से ऑब्जेक्ट के रेज आ रहे हैं वो निगेटिव और जिधर जा रहे हैं वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर से निगेटिव है, इसका मतलब इधर जो रेडियस बनेगी R1 फर्स्ट टाइम वो पॉजिटिव होगी। तो 1/r1 कितना है, 20 है, तो मैं यहाँ पे +20 लिखूंगा, माइनस 1/r2, तो R2 ये वाली होगी लेंस की, दिस इज -20। ओके, ठीक है, ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f2 इसके लिए होगा, बीच वाले के लिए। तो 1/f2 इसके लिए अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम F2 का NL/n-1 ले लेंगे, वो आ जाएगा उसका 2-1 सिंपल, क्योंकि NL 2 है, NS 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 2/1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 1/r1। तो सर इसके लिए ये वाला R1 इधर से, दिस इज R1, तो ये R1 जो इधर का R1 है, इसका ये वाला ये दिया है, दैट इज 20, और इस साइड है -20, तो 1/-20 माइनस 1/r2 ये वाला है, ये दिया है 40, और ये इधर है पॉजिटिव है, तो ये 40, ओके, प्लस लास्ट 1/f3। 1/f3 मतलब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1, ये 2 एंड ये 3, दिस इज 1, 2 एंड 3 ऐसे, ओके, और these are the refractive indexes। तो इसके लिए क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सर 1/f3 क्या आएगा, तो 1/f3 यहाँ से 1/NL माइनस NS, तो इसके लिए आएगा 4/3, दैट इज 4/3 माइनस 1, ओके, इंटू 1/r1। इसके लिए ये वाला है 40 प्लस 40, तो 1/40 माइनस ये इधर है R2 इधर है, तो ये माइनस है, तो ये -40। इस तरीके से हमें पूरे इसका 1/f इक्विवेलेंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये करते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 कितना होता है सर 1/2, ठीक है। 1/20 ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 एंड प्लस 1/20, 2 टाइम्स ऑफ 1/20, मतलब ये हो गया, ये इतना आ गया, प्लस इसकी बात करते हैं 2 - 1 2 होता है, सॉरी 1 होता है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1/20 प्लस 1/40, तो ये 20, तो इधर ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 2 और ये नीचे 2 बाय कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब माइनस लेना पड़ेगा मुझे, -2 + 1 अपॉन 40 बराबर है 2 + 1 मतलब 3, ये देखो ये माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2, ये 40 हो जाएगा, ये 2 + 1 3 अपॉन 40, यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी लिखा तो चलेगा, लेकिन माइनस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद ये 4/3 - 1, तो 4/3 - 1 1/3 हो जाएगा, ये कहीं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/40, माइनस माइनस प्लस 2/40, तो ये आपका 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, तो देखते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं तो फिर मुझे 40 कर सकता हूँ इसमें, अगर एडजस्टमेंट करना है तो 40 लिख सकते हैं, ये 2 × 2 40, मतलब ये हो जाएगा 2/40, ठीक है, ये माइनस 3/40, ठीक है, ये 1/3 एंड 2, तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं हम, प्लस 1/3 मतलब 2/3 अपॉन 40, ठीक। अब बस ऊपर का माइनस प्लस कर दो, 2 - 3, ये 2 - 3 -1, और ये +2/3 अपॉन 40, ओके, तो ये आ जाएगा
-3 + 2 आ जाएगा -1 अपॉन ये 3 नीचे तो 40/3, तो ये आ गया आपका -1/120, दैट इज 1 अपॉन F इक्विवेलेंट। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या बताइए? तो F इक्विवेलेंट जो आ गया, फोकस जो आ गया आपका, पूरे सिस्टम का फोकस आ गया -20 सेंटीमीटर में ही, ये सब कुछ सेंटीमीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या बताइए? इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या? और यस और नो? हाँ, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेंस आप निकाल के ये पूरी लेंस जो है, 3 लेंसेज जो है, 3 लेंस का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा बाजू में निकाल के ये एक लेंस ही यहाँ पे रख देंगे। जो निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव आपको पता है कि कॉन्वेक्स पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस निगेटिव होती है। तो ये कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस हो सकती है या होगी। दिस इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो मैं ये मिटा देता हूं। आई विल, तो दिस इज पर्टिकुलर, अब ये एक लेंस यहाँ पे, सिद्धेश्वर गवळी, काय प्रॉब्लेम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लेम? सिद्धेश्वर, तो देखो, यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूं। तो अब इस कंबाइन लेंस को मैं बोल सकता हूं दिस इज अ कॉन्केव लेंस। ओके, क्योंकि इसका जो फोकस है, इस पूरे कंबाइन इसका फोकस जो आ गया है, मतलब आप ये रिप्लेस करके हम सिंपल डाइवर्जिंग लेंस हम लिख सकते हैं। दिस इज अ वन डाइवर्जिंग लेंस। ओके, आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस F इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो ऑब्जेक्ट है 1 mm दूर पे, 1 mm हाइट पे। वन एम एम और 20 सेंटीमीटर। तो अब ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए कि फोकल लेंथ पता है, तो V इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर V यू पता है कि ये 20 सेंटीमीटर इधर से आ रहा है, तो ये निगेटिव, दिस इज अ निगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, मतलब ये पूरी लेंस ये हो गई। अभी ये पूरी लेंस ये हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो V इज इक्वल टू यू पता है आपको कितना है? 20 सेंटीमीटर, लेकिन -20 F -120 U -20 F, तो यहां से V निकाल दोगे। एक बार V आ गया तो आपको आगे क्या करना है? आपको क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो V निकाल लोगे तो पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाएगा। और एक बार पोजीशन ऑफ इमेज मिल गई, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना कौन सी बड़ी बात है? तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी, दैट मस्ट बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। ओके, तो वहां से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U। V आपको यहां से मिलेगा, U आपको पता है 20 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 1 mm है, तो हाइट ऑफ इमेज आराम से आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम इस तरीके से किया जाएगा, चाहे कितने भी लेंस हो। अभी
1 लेंस हो, 2 लेंस हो, 3 लेंस हो, कितनी भी लेंस हो, आपको आराम से ये प्रॉब्लम आ जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लेंस यहाँ पे अब हम लेंस, और अगर कोई मतलब हमने क्या देखा अभी कि 2 3 4 लेंस अगर पास पास में है तो ये वाला प्रॉब्लम होता है, मतलब ये वाला इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें करने 1/f इक्वल इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर लेंस एंड मिरर टाइटली बाउंडेड, या कोई लेंस का पार्ट काट के ही हमने मिरर बना दिया, कोई एक आधा कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस है और उसका एक पार्ट काट दिया हमने, सरफेस काट दिया और उसका हमने लेंस मिरर बना दिया और वो टाइटली बाउंडेड, ऐसे केस में, ऐसे सिस्टम में कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, उस पर अभी चर्चा करते हैं। तो मान लो इस पर्टिकुलर इसमें मैं कंबाइन लेंस एंड स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर। अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि अगर बहुत सारे लेंस है और कंबाइन है तो उसका एक कंबाइन इफेक्ट जो है वो एक तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, उसकी कंबाइन फोकल लेंथ निकाल लीजिए और वो परफेक्ट आप बता पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस में लेंस की जो, मैं अभी लेंस की जो बात करूंगा उसमें आप आएंगे कि 2 लेंसेस, सॉरी 1 लेंस एंड 1 मिरर, 1 लेंस एंड 1 मिरर, उसका कैसा होगा। ठीक है, एक सेकंड। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक मिरर रखा है, बहुत बहुत नजदीक मिरर है, कुछ इसमें गैप नहीं है, मैंने गैप दिखाई है लेकिन कुछ गैप नहीं है ऐसा सीन। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा है जिसका फोकस एफ बोलता हूँ, मिरर का फोकल लेंथ, और लेंस का फोकल लेंथ एफ बोलता हूँ। अगर ये कंबाइन इफेक्ट आपको क्या देगा, इस पे आप चर्चा करें। 2 लेंस की तो चर्चा कर ली हमने कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, वो आ जाएगा सर। लेकिन अगर ये दोनों है तो क्या 1/fl प्लस 1/fm आ जाएगा क्या कुछ और फॉर्मूला आएगा, उस पर अभी अच्छे से हम चर्चा करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, इस साइड कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस कंबाइंड सिस्टम से u हो गया। ठीक है, फाइनली कुछ तो इमेज आई, पता नहीं कहाँ इमेज आई, इधर आई, कहाँ आई वो पता नहीं। तो देखो अब इमेज की अगर मैं बात करूं, कौन सी इमेज आएगी, क्या इमेज आएगी, वो बात की बात है, क्योंकि वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वैरी होता है। ओके, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, कितने रिफ्रैक्शन होंगे, एंड कुछ मिरर आ रहा है तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा क्या, क्योंकि मिरर तो रिफ्लेक्शन करेगा ना, रिफ्लेक्टेड रेज करेगा ना, वो तो मतलब इधर से लाइट उधर नहीं जाएगी डायरेक्ट लाइट, जैसे लेंस में जाती है या कोई मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर होती है, तो अब रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे मिरर आ गया,
मिरर आ गया मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा, देखो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनाएगा। ओके, ये हो गई इमेज 1। वो इमेज ये मिरर को ऑब्जेक्ट बन जाएगी, इस मिरर के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी। फिर ये मिरर उस इमेज की जो इसको ऑब्जेक्ट लग रहा है उसकी फिर से एक इमेज बनाएगा इस साइड में, और इस लेंस को ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट है अभी दूसरा अलग सा, तो वो इधर से इमेज बनाएगी। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखो कितने बार हो रहा है। पहले इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन बन के यहाँ पे एक इमेज बनेगी दोनों के बीच में, मतलब मिरर के सामने, ये हो गया फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन। फिर उस इमेज इस पर्टिकुलर मिरर को लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देगा बाय रिफ्लेक्शन, तो ये सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन में। अब फिर से एक इमेज बन गई यहाँ पे, तो इसको लगेगा, इस मिरर को इस लेंस को लगेगा कि ये तो अलग से कोई इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये उसकी फिर से इमेज बनाएगा इस साइड, तो वो रिफ्रैक्शन होगा। मतलब पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होगा। अब ये रिफ्रैक्शन जो है तो अच्छे से समझो, हमारे पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है, अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन रिफ्लेक्शन मिरर पे होता है और रिफ्रैक्शन लेंस पे होता है, यहाँ पे, है ना। तो देखो रिफ्रैक्शन की बात करेंगे हम आगे, तो अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो रिफ्रैक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट रखा है, तो 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जनरल फॉर्मूला। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, लेंस का, तो लेंस का फोकस, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है फर्स्ट वाला तो वो u, और जहां पे इमेज फर्स्ट टाइम इमेज बनाएगा ये लेंस फर्स्ट रिफ्लेक्शन से, तो वो होगा v1, ठीक है, v1 दूर बना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया रिफ्रैक्शन 1। इसमें किसी को कुछ डाउट हो क्या, बताइए। अब मतलब रिफ्रैक्शन बाय लेंस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्रैक्शन बाय लेंस, फर्स्ट फॉर्मूला। बाद में होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय मिरर, रिफ्लेक्शन बाय मिरर, ओके, उसका फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह फॉर्मूला लिख दिया, इसके लिए अभी लिखना बाकी है, इसको मैं बोलूंगा मिरर, ओके। अब इसके लिए, अब अच्छे से समझो, इसके लिए मिरर के लिए जो ये वाली ने इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यूज उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट u के जगह में लिखता हूं v1, ओके। और फिर ये मिरर नेक्स्ट इमेज बनाने जा रहा है, उसको मैं बोलता हूं v2। अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसको मैं बोलता हूं v2। अभी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव रखे नहीं, वो रखेंगे आराम से। ये हो गया रिफ्लेक्शन बाय मिरर, जो सिंगल मिरर है, स्फेरिकल मिरर। अब फाइनली इसने v2 इमेज बना दी, v2 दूर इमेज बना दी, इसको लग रहा है, लेंस को लग रहा है कि वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, तो अब रिफ्रैक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, फाइनल रिफ्रैक्शन बाय लेंस। अब फाइनली इसने जो इमेज बनाई है स्फेरिकल मिरर, वो इसको ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और फिर फाइनल इमेज बना देगा, लास्ट वाली इमेज जिसमें हम इंटरेस्ट करें, ओके। मतलब पहला u और लास्ट वाली इमेज v, ओके। तो फॉर्मूला है रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर्मूला में पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन। लेंस है तो लेंस, ओके। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है इस रिफ्लेक्शन के लिए, तो सर इस रिफ्लेक्शन के लिए ये जो u बोल रहे हो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें बनाने वाली इमेज है, तो मैं v2 लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फाइनली हमें फाइनल इमेज यहाँ पे मिली 1/v पे, वो फाइनल पूरा पूरा मिला के जहां पे भी इमेज बन रही है, मान लो कहीं यहाँ पे इमेज बन रही है, दिस इज ए इमेज,
या ऐसा हुआ, या ऐसा गया होगा, ये फिर यहाँ से एक इमेज बनी होगी, फिर ये ऐसा इसका ये गया होगा और यहाँ पे आया होगा, फाइनली रेस कुछ इस तरीके से आए होंगे। तो ये फाइनल इमेज कुछ यहाँ पे बनी। ओके, तो इस प्रकार से रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ होगा। इसमें किसी को कुछ डाउट क्या, बताइए, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी भी मैंने साइन की बात नहीं की, अब साइन की बात करते हैं। अब देखो, फोकल लेंथ इस लेंस के लिए जब इधर से देख रहे थे तो फोकल लेंथ जो भी है वो हमने पॉजिटिव ली थी। अब इधर आ गए हैं, जब ऑब्जेक्ट इधर बनेगा तो वो फोकल लेंथ जो है, तो वो ऑब्जेक्ट इस साइड में, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में मतलब इधर निगेटिव हो जाएगा और उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पहले फोकल लेंथ पॉजिटिव ली थी, आपने ट्रीट की थी, तो सेकंड टाइम वो फोकल लेंथ आपको निगेटिव लेना पड़ेगा क्या? बताइए, बस साइन कन्वेंशन, बाकी कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन ये रिफ्लेक्शन का पॉजिटिव कहां से आया है? साइन कन्वेंशन में रिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है, मिरर फॉर्मूला, दिस इज अ मिरर फॉर्मूला, दिस इज अ थिन लेंस फॉर्मूला। ओके, वहां पे माइनस, ये समझा क्या आपको? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? इसको मैं इक्वेशंस बोलता हूं, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। रिफ्रैक्शन बाय लेंस, फर्स्ट इस लेंस ने रिफ्लेक्ट किया, रिफ्रैक्शन किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, सॉरी इमेज बनी, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फर्स्ट टाइम इमेज बनी, दैट इज V1। मिरर के लिए वो जो V1 है वो ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए उसके लिए वो ऑब्जेक्ट। फिर मिरर ने V2 इमेज बनाई, V2 इमेज मिरर ने बनाई, तो लेंस को लगा कि वो ऑब्जेक्ट है, तो लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर लेंस फाइनली हमें ये वाली इमेज देगा फाइनली। तो हम इंटरेस्टेड किसमें? तो इनपुट हमारा क्या था? तो सर इनपुट हमारा एक तो ये वाला इनपुट है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फाइनली इमेज डिस्टेंस। इसमें हम ये दोनों में ही इंटरेस्टेड है, इसमें हम ये दोनों में ही इंटरेस्टेड है। तो हम अभी फॉर्मूला 1, 2 एंड 3 से कुछ निकलता है क्या देखते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिले। तो मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला 1, 2 एंड 3 की अगर मैं बात करूं तो 2 एंड 3 को ऐड करता हूं। देखो 2 एंड 3 को मैं ऐड करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां से 1/v2 और यहां से -1/v2 कैंसिल होता है, यहां से 1/v1 और ये प्लस 1/v इज इक्वल टू, ये एडिशन किया है मैंने, तो 1/fm माइनस 1/fm, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करता हूं, ये कंबाइन जो इक्वेशन आ रहा है, मान लो इक्वेशन नंबर 4 आ रहा है, ओके, इक्वेशन नंबर 4 को मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देता हूं। देखो 4 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1/v1, ये माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं यहाँ पे, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fl, इसको मुझे माइनस करना है। तो इस इक्वेशन को माइनस करना है, तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे भी निगेटिव लगाना पड़ेगा, और फिर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये देखो, ये माइनस v1, ये माइनस, ये प्लस v1 और ये माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आएगा, तो ये कैंसिल, इधर क्या माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/v और ये माइनस माइनस प्लस 1/u, ये तो साइड क्लियर होगी। अब इस साइड में आते हैं, 1/fm माइनस 1/fl, और ये माइनस करना है, तो ये माइनस और ये माइनस, देखो यहाँ पे 1/fm इज इक्वल टू माइनस, दो बार है, 1/fl भी है और माइनस 1/fl भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें इक्वेशन मिला है, बहुत इंटरेस्टिंग। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fm माइनस, ये दो बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ fl, 2 टाइम्स ऑफ fl, 2 टाइम्स ऑफ fl। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। 1/v और 1/u, ये तो मिरर होता है, ये तो मिरर होता है, मतलब ये कंबाइंड फोकल लेंथ 1/v 1/v एंड 1/u अगर मैं बात करूं, ये तो मिरर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1/v एंड 1/u ये कोई
इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, लेकिन वो मिरर का है, दैट मस्ट बी मिरर। मतलब ये हमेशा ये जो इफेक्ट है ये पूरा कंबाइन मिरर का इफेक्ट देगा। वो मिरर का इफेक्ट स्फेरिकल हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, लेकिन ये कंबाइन इफेक्ट हमें मिरर जैसे दे रहा है। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/fa minus 2/fl। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी, यहाँ पे ये रफ कर देता हूं। इससे बहुत सारे अभी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कंबाइन जो है, ये कंबाइन जो है तो कंबाइन जो है इसको हम एक मिरर जैसा ट्रीट कर सकते हैं, एक मिरर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। पता नहीं अब वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, वो तो फोकल लेंथ ही बताएगा, बराबर है ना। कॉन्केव अगर है तो फोकल लेंथ निगेटिव, मतलब निगेटिव अगर आ रही है फोकल लेंथ तो कॉन्केव मिरर होगा, और पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, बराबर। तो ये कंबाइन एक मिरर ही बन गया। मैं यहाँ पे मिरर ही निकालता हूँ, कुछ भी मिरर हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही मिरर यहाँ पे होगा। तो ये ऐसा मिरर हो सकता है यहाँ पे, दैट इज कोई तो एक मिरर मुझे निकालना पड़ेगा, दैट इज मिरर। ओके, मिरर। और इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है एफ इक्विवेलेंट, और वो होना चाहिए 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसके इंडिविजुअल से 1/fm माइनस 2 टाइम्स ऑफ fa, 1/fm माइनस 2 टाइम्स ऑफ fa। ये अच्छे से समझ लो, लिख लो, और फिर आगे हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है कि अगर दो एक थीन एक लेंस दी है और एक मिरर दी है, दो दो लेंस दी है ये तो आपको पता है, दो मिरर दिया है वो भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये लेंस और ये मिरर अगर दूर दूर है वो भी आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बनेगी, उसके वो हमने जो लिया था कॉमन। लेकिन दोनों पास में है, दोनों अगर पास में है तो कंबाइन कुछ इफेक्ट आता है क्या? जैसे थीन लेंस का आया था 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm f1 प्लस 1/f2, वैसा कुछ इसका आया है। तो इसका आया है 1 मिरर का मिरर का फोकल लेंथ माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये वाला फॉर्मूला हमें इसका कंबाइन इफेक्ट देगा, और वो 1/v एंड 1/u आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वो मिरर जैसा बिहेव करेगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। Now I will किसी को कुछ डाउट है क्या? बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने आज डिराइव किया है, दैट इज 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/f। ओके, तो अब इससे हम कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मान लो कि लेंस को काट दिया, ऐसे कर्व जैसे काट दिया, तो वो एक लेंस बनेगी और दूसरा एक मिरर बनेगा, और वो पास पास रहेंगे, बराबर है। तो मिरर का फोकल लेंथ एंड लेंस का फोकल लेंथ दिया होगा आपको कितना है, तो वो किया पास में रखा है तो, और फिर बाद में वो यहाँ पे डालना है और कंबाइन इफेक्ट उसको ये देना है। और वो कौन सा मिरर बनेगा, कंबाइन कौन सा मिरर बनेगा, वो तो इसकी साइन डिसाइड करेगी। तो मैं एग्जांपल के तौर पे फाइंड फाइंड नेचर नेचर ऑफ गिवन गिवन लेंस मिरर मिरर सिस्टम। लेंस मिरर सिस्टम कुछ दी है ऐसी, ये पास पास रखे हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस है, कन्वर्जिंग लेंस है, जिसका लेंस आपको फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर,
ओके। और मिरर फोकल लेंथ, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट अभी फोकल लेंथ ही बोलता हूँ कि -20 सेंटीमीटर। अगर ऐसा दिया है तो इसका कंबाइन कितना आएगा? तो सर इसका कंबाइन जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका जो कंबाइन होगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm। 1/fm, fm कितना है? -20, साइन के साथ रखना है। ओके, -2/fl, fl कितना है? तो सर fl है 10, साइन के साथ टाइम कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव होगा साइन। तो इस प्रकार से ये हम आराम से कर सकते हैं। तो ये 2 बराबर है, तो ये हो गया 20, ये हो गया माइनस माइनस कॉमन, तो ये 20 और ये तो 1 + 5/20, लेकिन माइनस में। ओके, तो ये आ गया 6/20, 6/20 मतलब ये आ गया 3/10, तो ये हो गया आपकी 1/f इक्विवेलेंट। तो f इक्विवेलेंट मैं ये मिटा देता हूँ। सॉरी, हाँ, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो f इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर मतलब ये पूरा कहाँ पे? अच्छा, नहीं नहीं, अरे ये जो है ना, 2 मिनट, ये निगेटिव निगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, तो ये निगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे 20 है, ये 1 है, तो दिस इज अ 1, और ये 2 × 2 4 कर दिया मैंने, तो ये 4, तो यहाँ पे -5 आया ना, ऐसा हो ना? अच्छा, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? हाँ, ओके। हाँ, तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम जो है एक आपको कॉन्केव लेंस जैसे बिहेव करेगा। एक जो है कॉन्केव लेंस जैसे बिहेव, सॉरी कॉन्केव मिरर जैसे बिहेव, लेंस नहीं है, क्योंकि ये F इक्विवेलेंट जो है ये 1/u + 1/v लिया। ये 1/v 1/v माइनस 1/u नहीं आया था, अगर आपने देखा होगा तो ये 1/u + 1/v आया था। इसके वजह से दिस इज अ मिरर, इसके वजह से दिस इज अ मिरर। तो F इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि जो मिरर होगा वो माइनस है, माइनस हमें पता है कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, क्योंकि इधर से इंसिडेंट रे आते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसका फोकल लेंथ इधर ही होगा, बराबर। वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मिरर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पूरे कंबाइंड सिस्टम आपकी कॉन्केव मिरर जैसे भी है, मिरर जैसे, लेंस जैसे नहीं, क्योंकि वो 1/u + 1/v के जगह हमने F इक्विवेलेंट रखा था, बराबर। अब एक बार ये चीज आ गई, एक बार F इक्विवेलेंट आ गया, अब पूछो, कोई भी पूछो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पे आएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी मिरर का फॉर्मूला है हमारे, यहाँ पे मिरर का लगाना, लेंस का नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये मिरर जैसा बिहेव कर रहा है ना, ये मिरर जैसे बिहेव कर रहा है, तो मिरर जैसे बिहेव करने के लिए होने की वजह से आपको ये वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? इज देयर एनी डाउट? बताइए, समझ में आया? ये अच्छे से समझ में आया? ओके, ठीक, ओके, ओके, ओके। चलो मैं ये मिटा देता हूँ। आप क्या बोला है कि कोई लेंस है, और लेंस का एक प्लेन हमने सिल्वर कोटेड कर दिया, मतलब उसको कुछ कोट किया हमने, ताकि हमारी जो रेज है वो बाहर ना जाए। ओके, तो मान लो कोई लेंस हमें दिया है, दिस इज द लेंस, और इस लेंस का, ओके, इसका आर है 20 सेंटीमीटर। ओके, दोनों तरफ जो आर है दैट इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट,
10 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब क्या किया है कि इस पर्टिकुलर इसको एक सरफेस कोट किया है, ऐसा है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस है, मिरर नहीं है, लेंस है, तो इसको ऐसा कोट किया गया है, ऐसा इधर से, ओके, ये वाला सरफेस, मतलब इस सरफेस से रेज उधर नहीं जाएगी, मतलब रेज जाएगी नहीं तो रिफ्लेक्शन बनेगा वहां पे, क्योंकि वो ग्लास ही है ना, ग्लास की एक साइड अगर आप कुछ उसको लगा दो, उसको कोट कर दो, है ना, तो उधर रेज जाने का कोई सवाल ही नहीं आता, तो सर वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक लेंस ही है, दिस इज एक्चुअली वन लेंस, दिस इज वन लेंस, और एक ये वाली उसकी जो सिल्वर कोटेड है वो ये वाली, ये वाली, ये, ओके, तो ये तो एक लेंस और मिरर हो गया रे, एक लेंस और एक स्फेरिकल मिरर, दैट इज अ कॉन्केव, सॉरी कॉन्केव मिरर हो गया, और एक लेंस हो गई है कॉन्वेक्स लेंस, तो थी पहले, और उसके साथ ये मिरर भी हो, तो इसको आप अभी जैसा हमने निकाला वैसा आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये आर 20 सेंटीमीटर ही, ये थोड़ी चेंज होगा, बराबर, ये भी इधर का आर भी 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। अब जो आराम से अब बाकी की चीजें आराम से आप निकाल सकते हैं, बाकी की चीजें आप आराम से निकाल सकते हैं, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आप इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो आप उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बाकी की चीजें निकाल सकते हैं। सर इस पे सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकस तो दिया नहीं, फोकल लेंथ तो इसका दिया नहीं, क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए ना, हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, तो हमारे पास 1/f इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला बन रहा है वो 1/fl माइनस 2/fm बन रहा है, बराबर है ना, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हम आराम से कर सकते हैं, उल्टा कर दिया, हाँ, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम आराम से कर सकते हैं कि 1/fm माइनस 1/2fl। तो अब देखो मिरर का फोकल लेंथ आपको रेडियस ऑफ 20 है, मतलब 1/10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, बराबर, लेकिन माइनस मिरर का किसने फोकल लेंथ पूछ ली, तो मिरर का फोकल लेंथ होगा r/2, तो ये हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर, सर माइनस क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, एफएम है आपके पास, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, और लेंस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया होगा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आपको 3/2 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो एफएल निकालना कौन सी बड़ी बात है, एफएल क्या होगा 1/fl, 1/fl ही तो चाहिए हमें, 1/fl इज इक्वल टू nl माइनस 1/ns, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, nl कितना है 3/2 माइनस 1 1/r1 20 माइनस 1/r2 नेगेटिव माइनस 20, बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/20 मतलब 1/10 हो गया, ये 1/10 हो गया और ये 1/2 हो गया, सॉरी, हाँ 1/2 हो गया, ये 1/10 हो गया, बराबर, माइनस माइनस प्लस 2/20 मतलब 1/10, तो यहाँ से 1/20 इज इक्वल टू 1/fl निकल गया, लेंस का भी आ गया, देखो यहाँ पे लेंस का भी पता है, एफएम का तो आपको पता ही है, काटने के बाद वही बनेगा 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वो आराम से निकाल सकते हैं बाकी की चीजें कैसे निकालेंगे, अगर एक बार ये चीज पता चल गया आपको, तो देखो यहाँ पे निकाल ही लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, तो बहुत सिंपल, 1/fm कितना है, तो 1/fm है सर माइनस 1/-10 माइनस 2/fl कितना है, तो 1/fl कितना है 1/20 मतलब 20, तो ये 1/10 माइनस 1/10 मतलब माइनस 2/10, तो ये हो गया 1/5 माइनस 1/5, तो 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 1/5, तो यहाँ से F इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है माइनस 5 सेंटीमीटर, माइनस 5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये जो है इसको जो हमने सिल्वर्ड किया था वो कुछ इस तरीके से था, और इसको भी अभी इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है
वो माइनस है, माइनस मतलब कॉन्केव मिरर है, तो वो कुछ इस तरीके से कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ बन गया है -5 सेंटीमीटर, एफ इक्वल 5 -5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट निकालना है, ये मैं मिटा देता हूं। देखो मैंने क्या क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया, कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। R 20 सेंटीमीटर ही है, ये ग्लास था, ग्लास का 3/2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये R है, इसका 20 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर मतलब मिरर का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद इसका भी मुझे फोकल लेंथ चाहिए, इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए ये तरीका है 1/FL वाला, इसमें ये पूरा वैल्यू पुट किया तो मुझे 1/FL जो लेंस का जो फोकल लेंथ आया वो प्लस आया, प्लस आना भी चाहिए था क्योंकि आपकी कॉन्वेक्स लेंस थी, तो कॉन्वेक्स लेंस 20 1/20 मतलब फोकल लेंथ 20 आ गई। जैसी 20 आ गई तो मैंने यहाँ पे रख दिया, पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट किया, तो इस फॉर्मूला बता रहा है कि 1/F इक्विवेलेंट या इसका ओवरऑल फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये एक्चुअली कॉन्केव मिरर है, बाकी कुछ नहीं, ये लेंस वगैरह कुछ नहीं। जैसे आपने उसको लगा दिया, कोट कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, तो वो कॉन्केव मिरर बन गई कि जिसका ओरिजिनल 5 सेंटीमीटर लेंथ अपना फोकल लेंथ आ गया। एक बार ये चीज आ गई रे तो बस बाकी कुछ नहीं, बाकी तो फिर ये ऑब्जेक्ट और ये आराम से निकाल ही सकते हैं कि वो कहाँ पे रखा है और कैसे रखा है। आपको मिरर का पता है, फिर इसको यहाँ पे कितने सेंटीमीटर दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हमारे पास फॉर्मूला है मिरर के लिए 1/F is equal to 1/U plus 1/V प्लस, तो U पता है आपको 1/10 और V आपको निकालना है और F पता है अभी -1/5 -5, बस यहाँ से V निकाल लोगे आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर ऑफ लेंसिंग पूछा था एक्चुअली, नेचर ऑफ, समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? सिल्वरिंग ऑफ लेंस और वो सब कुछ हमने कर दिया, मतलब लेंस को सिल्वर करना मतलब उसको कोटिंग करना। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें बताइए प्लीज। कोई डाउट नहीं है? तो इस प्रकार से हम ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो यूज मत करना, जहां पे आपको लगे वहां पे वो यूज करना। ये मैं मिटा देता हूँ। अगर मतलब हमने अभी जो फॉर्मूलेज निकाले वो कुछ इस तरीके से है, जो भी कुछ फॉर्मूले हमने अभी निकाले, कि अगर दो तीन लेंस है, कोई भी दो तीन लेंस है या ऐसे, और अगर वो साथ में रखें तो इसका F इक्विवेलेंट होना चाहिए 1/F1 प्लस 1/F2, ये है F1 और ये है F2। ओके, अगर यही एक लेंस और एक मिरर रखा है जिसका लेंस मिरर का FM है, ओके, ऐसा कोई मिरर रखा है और ये FL है, ओके, तो इसका F इक्विवेलेंट जो आएगा 1/FM माइनस 2/F, ये आएगा, बराबर। अब मैं जो एक दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके का है कि अगर वो कुछ प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ वो फॉर्मूला आपको याद रख के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स कर सकते हो। हाँ सर, अगर ये इसमें कुछ डिस्टेंस तो है ही नहीं, थिकनेस, इसमें कुछ भी सेपरेशन है नहीं, अगर सेपरेशन होता, अगर कुछ ऐसा सेपरेशन होता दो लेंस में अगर ऐसा सेपरेशन होता, ये F1 है और F2, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों में कुछ डिस्टेंस होता, अगर कुछ डिस्टेंस दोनों में होता तो इसका कंबाइन क्या होता, तो 1/F इक्विवेलेंट 1/F1 प्लस 1/F2
माइनस डी अपॉन F1 F2, ओके, माइनस डी अपॉन F1 प्लस F2। ये फॉर्मूला तभी लगाना जब आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। इससे सही आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा सही आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर करना है तो हमें वो एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इधर इमेज बनेगी, इधर इमेज बनेगी तो उसके लिए ये इस लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर वो फिर से हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, और फिर फाइनली वो इमेज निकालेंगे। ये नॉर्मल मेथड। लेकिन अगर आपको और भी गड़बड़ है और आपको क्यों नहीं मिल रहा है तो ये एक फॉर्मूला लगा के आपको लगभग यू विल क्लोज टू द आंसर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं लगाया तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं 0 रखूंगा तो ये फिर से ये आ गया, डिस्टेंस 0 तो यही फॉर्मूला आ जाएगा फिर से, है ना। ये फॉर्मूला तभी लगाना कुछ क्लू नहीं मिल रहा। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? तो ये आज हमने लिया, इसमें प्रॉब्लम्स भी लिए। नाउ विल स्टॉप हियर।